वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज दिपांशु। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा स्टॉक डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि आज की डेट में 4% गिरा हुआ है और जिसका नाम है पीवीआर आयोनेक्स। मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि ये जो पीवीआर आयोनेक्स है ये बेसिकली क्यों गिर रहा है आज की डेट में स्टॉक, इसके क्या रीजन है और बेसिकली अब इसका जो नया सपोर्ट लेवल है वो कहां पर है और कहां पे इसका टारगेट है, और अगर आप ऑलरेडी होल्ड कर रहे हो तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी। पहले मैं आपको सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करता हूं, बट मेक श्योर अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम हो और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे क्या होगा कि आपको अपने अपकमिंग लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पीवीआर आयोनेक्स का शेयर है जो कि 4% से गिरा हुआ है, मैं आपको उसके की रीजन डिफाइन करता हूं कि क्यों ये स्टॉक बेसिकली गिर रहा है। इसका जो सबसे बड़ा जो रीजन है ना, बेसिकली क्या हुआ है, जो क्वार्टर 4 के रिजल्ट है इस कंपनी के वो डिक्लेयर कर दिए हैं। और जो क्वार्टर 4 के रिजल्ट इसने जो डिक्लेयर करे हैं ना, तो बेसिकली इसका जो क्वार्टर 4 का जो नेट लॉस है ना वो इसका और बढ़ गया है। इसने जो पहले जो प्रीवियस क्वार्टर में जो कि 2022 का जो लास्ट क्वार्टर था जो कि टिल 31 मार्च 2022 का था, उस समय जो इसने नेट लॉस जो डिक्लेयर करा था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज 105.5 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। और अब जो इसने नेट लॉस जो इसने डिक्लेयर करा है जो कि 31 मार्च 2023 जो कि लास्ट क्वार्टर का है, इस समय इसने जो नेट अपना लॉस इसने जो डिक्लेयर करा है वो इसने करा है 334 करोड़। दैट मीन्स कि इसका जो लॉस है, जो नेट लॉस है, वो बेसिकली ऑलमोस्ट 3 टाइम्स बढ़ गया है। तो क्या होता है बेसिकली जब किसी कंपनी का नेट लॉस बढ़ता है ना, तो ऑब्वियसली उस कंपनी के ऑटोमेटिकली जो इन्वेस्टर्स होंगे वो एग्जिट करेंगे, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि कंपनी के नेट लॉस बढ़ रहे हैं। बट अगर आप साथ ही साथ इसके रेवेन्यूज को देखोगे ना, तो जो इसके रेवेन्यूज है, रेवेन्यूज इसके बड़े हैं, रेवेन्यूज इसके इवन डबल हुए हैं। तो इसने जो पिछले क्वार्टर में जो इसने रेवेन्यू डिक्लेयर करा था वो इसने करा था 578 करोड़। और जो इस बार इसने जो क्वार्टर 4 के जो रेवेन्यू इसने डिक्लेयर करे हैं वो इसने करा है 1164। और साथ ही साथ जो इसका एबिटा मार्जिन है, जो एबिटा मार्जिन है वो भी इसका बड़ा है। जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डेप्रीसिएशन, जिसको अमोर्टाइजेशन जिसे हम बोलते हैं, वो भी इसका बड़ा है। वो इसका हुआ है 285.6 करोड़। और जो इसने पहले जो इसने रिपोर्ट किया था लास्ट क्वार्टर में वो था इसका 142.3 करोड़। तो इसका क्या हुआ है कि क्वार्टर के अगर मैं रिजल्ट की कंपैरिजन कर रहा हूं तो जो नेट लॉस है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्या है, अगर आपकी कंपनी के रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, आपका एबिटा मार्जिन बढ़ रहा है, बट आपके जो नेट लॉस है वो भी बढ़ रहे हैं, तो उस समय कंपनी तो प्रॉफिटेबल है ही नहीं। तो कंपनी का क्या हो रहा है, जो नेट लॉस बढ़ रहा है ना, तो इससे क्या हुआ है कि कंपनी के एक नेगेटिव सेंटिमेंट हुए हैं, जिसके कारण जो कंपनी का जो स्टॉक का प्राइस है वो नीचे गिरते जा रहा है। तो एट द मोमेंट जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इस समय जो स्टॉक का प्राइस है वो ट्रेड कर रहा है 1415 का। और जो इसका जो स्टॉक का जो प्राइस है जो ओपन हुआ था ये हुआ था 1449 का। और अभी जो इसका नेट जो जो इसका कमिंग सपोर्ट है वो बहुत दूर है। अगर इसका सपोर्ट लेवल देखोगे ना वो है इसका 1226 पे। तो एट द मोमेंट अगर आप इसमें सपोर्ट के लिए अगर आप देखना चाहते हो कि इसका नया सपोर्ट कहां है, कि जहां पर आप कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, कि आप कुछ एवरेज कर दो, तो अगर आप इस स्ट्रेटेजी से काम कर रहे हो तो आपके लिए सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि अभी जो इस स्टॉक का प्राइस कर रहा है चल रहा है इस समय, तो आपको कुछ भी नहीं करना अगर आप ऑलरेडी होल्ड कर रहे हो। और आपके पास जो नया सपोर्ट लेवल है वो आपका है यहाँ पे 1226। तो जब कंपनी का स्टॉक आके सपोर्ट के लेवल पे आता है तो आप जितनी आपके पास क्वांटिटी है उतनी और क्वांटिटी आप और ऐड कर सकते हो। और जैसे कि मैंने आपको स्टॉप लॉस बताया जो कि 1226 का है, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आपको एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि अगर आप उसमें एग्जिट नहीं करोगे तो स्टॉक का प्राइस और नीचे जाने के भी चांसेस है। और आपका जो इसमें टारगेट जो इसका दिख रहा है वो है इसका 1713 का। तो क्या होता है कि अगर सपोर्ट पे आए और अगर स्टॉक का प्राइस सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर गया और वहां से अगर आपकी साइड अपसाइड जाने लगा, तो उससे क्या होगा कि आपकी एवरेज भी कम हुई, और साथ ही साथ जब आपका प्रॉफिट है जब वो आपके टारगेट को हिट करेगा तो वो आपको प्रॉफिट भी बहुत मैक्सिमाइज हो रहा है। तो आपको इस स्ट्रेटेजी से आप इसे काम कर सकते हो, बट मेक श्योर बिफोर यू डू एनीथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड वेदर इट सूट्स यू और नॉट, कि आपकी अपनी रिस्क एपेटाइट होती है कि आप अपने रिस्क में कितना रिस्क लेते हो, कितना आपके रिवॉर्ड्स के लिए आप जाते हो। तो आपको उसके अकॉर्डिंगली आपको प्लान करना चाहिए एंड अकॉर्डिंगली यू कैन टेक अ ट्रेड। सो
बट मेक श्योर अगर आपको इस वीडियो से कुछ इंफॉर्मेशन मिली हो और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही हो तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो, जिससे कि क्या होगा कि आपको अपकमिंग वीडियो मिलती रहेगी. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू वेरी मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो. थैंक यू.